मालेगांव मध्य के विधानसभा क्षेत्र के आमदार मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब, इन्होंने बुरखा और हिजाब के संदर्भ में जो मेलावा लिया था उसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को बाइट देते वक्त माता सीता के बारे में कुछ गलत कहा था, जो हिंदुओं की आस्थाओं को और भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला था, बहुत बड़ी ठेस पहुंचाने वाला था। उनका हिजाब और बुरखे का जो आंदोलन है, इसके बारे में हमारा कुछ कहना नहीं है, लेकिन ये उसका समर्थन करने के लिए उन्होंने हिंदू धर्म और हिंदू धर्म की देवताओं को, हमारे आराध्य देवताओं को बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उनका कहना लोगों तक पहुंचाने के लिए देवी सीता का जो उन्होंने आधार लिया, ये बहुत बड़ी गलत बात है। कभी भी ऐसी कोई भी चीज़ रामायण में कहीं नहीं गई है, कहीं भी नहीं मौजूद है। जो उन्होंने कथा रामायण के वहाँ पे बताई, वो भी रामायण में कहीं भी मौजूद नहीं है। वो गलत कथा उन्होंने बताई और वो जानबूझ के बताई। ये जानबूझ के जो उन्होंने काम किया है, ये बहुत निंदनीय है। हम उसका तीव्र निषेध करते हैं और इसके लिए उन्होंने सभी हिंदू धर्मियों की माफ़ी मांगनी चाहिए। जो औरतें वहाँ पे खड़ी की थी, उसमें से लक्ष्मण को बताया गया कि इनमें से सीता कौन है, आप पहचानो। तब लक्ष्मण ने उन्होंने उत्तर दिया कि हम इनको पहचानते नहीं, क्योंकि उन्होंने हिजाब और बुर्का पहना था, हमने उनका कभी चेहरा भी नहीं देखा है, हम उनको कदमों से पहचानेंगे। और लक्ष्मण ने उनको कदमों से पहचाना। ये ऐसा कभी भी और कहीं भी मौजूद नहीं है, ऐसा हुआ नहीं है। उसके उलट है कि जब प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण जंगल में घूम रहे थे और सीता माता को ढूंढ रहे थे, तब उनको कुछ गहने मिलते हैं। तब प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण से पूछते हैं, हे लक्ष्मण, ये गहने माता सीता देवी के हैं क्या? तो लक्ष्मण ने उनको बताया, नाहम जानामि केयूरे नाहम जानामि कुंडले नुपुरेत्वभिजानामि नित्यम पादावंदनात्। इसका मतलब ऐसा है कि मैं ये कुंडले पहचानता नहीं हूँ, मैं ये बाजूबंद पहचानता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये नुपुरे अवश्य पहचानता हूँ, क्योंकि मैं रोज नित्य माता सीता के वंदन करता हूँ, पैर छूता हूँ। और ये कथा उन्होंने घुमा फिरा कर हिजाब से जोड़ी है। ये जो उन्होंने घुमा फिरा कर वो कथा की गलत इस्तेमाल किया, और वो गलत इस्तेमाल उन्होंने हिजाब और बुरखा सीता माता पहनती थी ऐसा कहकर किया, ये बहुत गलत है और इसका हम तीव्र निषेध करते हैं। उन्होंने ये जानबूझकर किया है और हमारे देवताओं का अपमान किया है और हमारे हिंदू धर्मीय लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। और इसके खिलाफ मैंने पुलिस के पास एक कंप्लेंट तो दी है और पुलिस ने उसका FIR रजिस्टर करना चाहिए, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसके लिए कानून में बहुत बड़ी सज़ा दी हुई है और ये पुलिस ने करना चाहिए। अगर पुलिस ने ये नई FIR रजिस्टर किया तो मैं कोर्ट में जाकर इसका न्याय मांगूंगी। है कि उन्होंने हमारी जाहिर माफ़ी मांगनी चाहिए, हिंदू धर्मियों की जाहिर माफ़ी मांगनी चाहिए, यह हमारी मांग है। मैंने रामायण के हवाले से ये बात कही है कि राम की बीवी सीता जिस ज़माने में उन्हें अगवा कर लिया गया था, उठा करके ले गए थे, बरसों का ज़माना उन्होंने गैरों की कैद में गुजारा, लेकिन उन्होंने अपनी इज़्ज़त की, अपनी आबरू की जिस तरह हिफाजत की, उसका सबसे बड़ा सबब हिजाब और पर्दा था। और उसका उदाहरण ये है कि उनके देवर लक्ष्मण ने जब उनको पहचानने के लिए कहा गया कि ये औरतें खड़ी हुई हैं, इसमें तुम देखो सीता कौन है, तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि आज तक मैंने अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा है, कभी नज़र उठा करके उनके सर तक अपनी निगाह नहीं पहुंचाई है, मैं अपनी भाभी को पैर से पहचान सकता हूं। उन्होंने खड़ी हुई औरतों के कदमों को देखा, पैरों को देखा, पैर और पाजेब से अपनी भाभी को पहचाना था। तो हमारा ये दावा है कि रामायण और हिंदू धर्म में भी औरतों को पर्दे का हुक्म है। माजी में ये कल्चर